संख्या क्या होती है? जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। तो संख्या किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की गणना करते हैं या गिनती करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्या। तो दो चीज हमको मिला, गणना या गिनती। गणना कह लीजिए चाहे गिनती कह लीजिए, दोनों का मतलब एक है। अब यहां ध्यान दीजिए, गणना और गिनती से हमारे दिमाग में एक चीज और आया। कोई भी व्यक्ति इस चीज को अन्यथा में नहीं लेगा कि हमको मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से हम जीरो से एकदम स्टार्ट करेंगे और हाई से हाई लेवल तक जाएंगे। तो जीरो से स्टार्ट करने का मतलब सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में बताना जरूरी है। बेसिक चीज में सबसे पहली चीज आती है गिनती, पहाड़ा। ये दो चीज तो आपको याद होना चाहिए। हमारे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को याद होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों का ध्यान इधर गिनती और पहाड़ा की तरफ ले जाना चाहूंगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई अन्यथा में नहीं लेगा इस चीज को कि हमको इतनी छोटी या बेसिक चीज बताई जा रही है गिनती और पहाड़े के बारे में। लेकिन यह ध्यान दीजिएगा, यहां किसी चीज को अन्यथा में नहीं लेना है। आपको आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहां चार चीजें विशेष तौर पे आपको जानना जरूरी है। पहली चीज है गिनती, और गिनती कहां तक? 1 से लेकर 100 तक गिनती। एक से लेकर 100 तक गिनती आपको याद होनी चाहिए। दूसरी चीज आती है 1 से लेकर के 20 तक का पहाड़ा। कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए, 1 से 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। इससे अधिक आपको 30 तक, 40 तक, 50 तक याद हो, बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज आती है 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग, संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। और चौथी चीज आना चाहिए 1 से लेकर 30 तक आपको घन यादें होना चाहिए। तो ये चार चीजें हैं जो आपको अगर याद है तो संख्या पद्धति चैप्टर को सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी। तो ये चीज याद होना जरूरी है। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया बेसिक चीज। संख्या के बारे में आप जान गए। जिसकी सहायता से वस्तुओं की गणना या गिनती करते हैं, गणना या गिनती करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब संख्या बनती किससे है? संख्या बनती है अंकों से। अब कहेंगे अंक क्या चीज है? तो अंक जो है, अंक ऐसे चिन्ह है जो संख्याओं के लिखने के काम आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक या इंग्लिश में इसी को डिजिट बोलते हैं। तो अंक ऐसे चिन्ह है जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं, उसे हम अंक कहते हैं। ठीक है, अब अंक में ध्यान दीजिएगा, अंकों की संख्या कुल है कितनी, अर्थात संख्याओं को व्यक्त करने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। तो संख्याओं को व्यक्त करने के लिए कुल 10 अंकों की आवश्यकता होती है। वह 10 अंक कौन कौन से हैं? 10 अंक, 10 अंक कौन कौन से हैं? 0 to 9, या इसी को कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हो गया 10 अंक। अर्थात ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं बनती हैं इन्हीं 10 अंकों की सहायता से बनती हैं। वो अंक कौन कौन से हैं? 0 to 9, अर्थात 0 से लेकर के 9 तक कुल कितने अंक हैं? 10 अंक। ये हो गया क्लियर। अब यहां पर संख्या के बारे में आप जान गए। संख्या बनती किससे है? अंकों से बनती है। वो अंक कौन कौन से? 10 अंक हैं। 10 अंक कौन? 0 to 9, और 0 to 9 का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्लियर हो गया। अब आगे हम चलते हैं। 10 अंक से एक चीज और दिमाग में आया। 10 अंक तो एक पद्धति के बारे में कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, दार्शनिक पद्धति क्या चीज है? दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति क्या चीज होता है? जैसा कि नाम से क्लियर है, दास, दास मतलब 10, 10 मतलब दार्शनिक पद्धति में कितने? 10 अंकों का प्रयोग होता है। दार्शनिक पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग होता है। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग, अर्थात 0 to 9,
ठीक है। दार्शनिक पद्धति में 0 से लेकर के 9 तक कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है, अर्थात सेम वैल्यू यही आ जाएगा, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया दार्शनिक पद्धति के तहत। तो दार्शनिक पद्धति पूछता है दार्शनिक पद्धति में कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है। दार्शनिक पद्धति में कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है। वो 10 अंक कौन कौन से हैं, 0 to 9, और वही 10 अंक जो दार्शनिक पद्धति के तहत आते हैं उन्हीं का प्रयोग ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दार्शनिक पद्धति हो गया। दूसरी पद्धति आती है दृक् पद्धति। दृक् पद्धति, अब कहेंगे दृक् पद्धति क्या चीज है। दार्शनिक पद्धति हमने बताया 10 अंकों का प्रयोग होता है, और यहां पर क्या है, दृक् पद्धति में क्या होता है, दृक् का मतलब होता है दो अंकों का प्रयोग होता है। अर्थात दृक् पद्धति में सारी संख्याएं मात्र 2 अंकों के प्रयोग से लिखी जाती हैं। किसे किसे, 0 और 1 से। तो हमने क्या बताया, दृक् पद्धति में सारी संख्याएं जो हैं 0 और 1 से व्यक्त की जाती है, मात्र 2 अंकों से। और इसका प्रयोग कहां होता है, इसका प्रयोग मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर के लैंग्वेज को लिखने के लिए या कंप्यूटर में संख्याओं को निरूपित करने के लिए दृक् पद्धति का प्रयोग होता है। आप लोग बाइनरी संख्या के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो बाइनरी संख्याओं में भी इन्हीं अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है संख्या का उपयोग। संख्या का उपयोग कहां होता है, तो संख्या का उपयोग कहां होगा, वे गणितीय वस्तुएं जिनका प्रयोग किसी वस्तु के मापन, गणना या गिनती या नामकरण करने के लिए किया जाता है। संख्या का उपयोग क्या है, किसी वस्तु के मापन करने में, गणना या गिनती करने में और नामकरण करने में इसका उपयोग किया जाता है।